Welcome back, all dear student. Today we are going to start application of colloids. That is very simple topic. इसमें हम लोग कुछ रेगुलर यूज के कोलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंडस्ट्रियल लेवल्स के कोलॉइड्स भी स्टडी करेंगे. ठीक है, एक बार मैं कंप्लीट रिव्यू दे देता हूँ कि हम लोग क्या क्या चीज़ स्टडी करने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर. सिर्फ और सिर्फ हमें ये स्टडी करना है कि भाई हम लोग कहाँ कहाँ पर कोलॉइड्स को अप्लाई कर सकते हैं या कोलॉइड्स जो सॉल्यूशन है वो कहाँ कहाँ पर यूज हो रहे हैं. ठीक है, कुछ मैंने एप्लीकेशंस के बारे में लिखा है ऑलरेडी कि भाई यहाँ पर इस जगह पर इस फील्ड के अंदर हम लोग कोलॉइड सॉल्यूशन को जनरली यूज करते हैं. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेडिसिन्स लेवल पे. मेडिसिन्स जो होती है ना उसमें कोलॉइडल सॉल्यूशंस जनरली क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से इजेक्शंस वगैरह जो इंट्रैक्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं, तो बेटर कंसीडर किया जाता है. और कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास, जैसे सिल्वर का सोल हो गया. सिल्वर का सोल कहाँ पर यूज होता है, इसी तरह से गोल्ड का सोल कहाँ पर यूज होता है. कुछ मेडिसिन्स हैं, देखिए वन बाय वन. तो देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कोलॉइडल गोल्ड. कोलॉइडल गोल्ड कहाँ पर यूज होता है, ये एक तरह की मेडिसिन्स है और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस वगैरह में यूज किया जाता है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक कोलॉइडल सोल है जो कहाँ पर यूज किया जाता है, एसिडिटी को कम करने के लिए. ठीक है, एसिडिटी को कम करने के लिए एक तरह से हम बोल सकते हैं ये क्या है, एंटा एसिड है. क्या है ये, एंटा एसिड है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, आर्ग्यूरोल्स. तो आर्ग्यूरोल्स में क्या होता है, सिल्वर का सोल है. ये किसका सोल है, सिल्वर का. ठीक है, आई लोशंस वगैरह में यूज किया जाता है कोलॉइडल एंटीमनी. कोलॉइडल एंटीमनी कहां पर यूज किया जाता है, क्योरिंग कालाजार डिजीज. क्योरिंग कालाजार डिजीज. अब मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ कि इस एप्लीकेशंस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट और क्या क्या चीजें हमें वर्बली देखनी है. तो मेडिसिन्स का जो पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है. और बता देता हूँ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा भी काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. और बात कर लेते हैं स्मोक प्रेसिपिटेटर भी काफी इंपॉर्टेंट है. तो ये और एक आर्टिफिशियल रेन, ये चार टॉपिक हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे एप्लीकेशन के अंदर. तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास फूड आर्टिकल्स को लेकर के बात करें तो फूड आर्टिकल्स का मतलब क्या है, जैसे मान लो हम लोग मिल्क यूज करते हैं, बटर यूज करते हैं, ठीक है, और चीज यूज करते हैं, आइसक्रीम यूज करते हैं. तो ये सारी की सारी चीजें किससे बनी होती हैं, कोलॉइडल सोल से. किससे, कोलॉइडल सोल. मतलब कोलॉइडल सोल का मतलब है, सिंपल सी एक बात है, कोई भी पार्टिकल 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में अगर आ गया तो वो क्या होगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा. समझ में आ रही बात ये. अब देखिए आगे हम क्या कर रहे हैं, फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड. फॉग जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो वो भी किसका पार्ट है, हमारे पास कोलॉइडल सोल का ही पार्ट है. अब बात करेंगे आर्टिफिशियल रेन को लेकर के. किसको, आर्टिफिशियल रेन. तो देखिए आर्टिफिशियल रेन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिफिशियल रेन. तो आर्टिफिशियल रेन में हमें करना क्या है, देखो जैसे मान लो ये क्लाउड है, कोई भी एक कंसिडर कर लेते हैं, क्लाउड है. ठीक है, क्लाउड में चार्ज पार्टिकल होते हैं. क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल. ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग स्प्रे करेंगे किसका, या तो अपोजिटिवली चार्ज कंपोनेंट का या फिर किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट के डस्ट पार्टिकल वगैरह का. ठीक है, जैसे इसके ऊपर हम स्प्रे करेंगे, स्प्रे करते ही क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन. क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोआगुलेशन. क्या बोल सकते हैं, कोआगुलेशन. मान लो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हो गया, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसने स्प्रे किया, स्प्रे करते ही क्या हुआ, जो लायोफोबिक सोल है वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया. और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, कोआगुलेशन. क्या बोलते थे, कोआगुलेशन. अब देखो कोआगुलेशन जैसे ही हुआ तो इसकी ड्रॉपलेट, ये पूरा का पूरा सिस्टम किस फॉर्म में आएगा, ड्रॉपलेट की फॉर्म में आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, कोआगुलेशन. पार्टिकल्स क्या हो गए, एक दूसरे के क्लोज आ गए. समझ में आ रही बात. एक तरह बोल सकते हैं हम प्रेसिपिटेट बन गए. क्या बन गए, प्रेसिपिटेट. तो दिस इज द आर्टिफिशियल रेन कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट देखो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा. बहुत सिंपल है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा के बारे में भी समझना. आप आपने सुना होगा जनरली कि भाई जैसे मान लो ये रिवर है, हम एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, ये रिवर है. ठीक है, और मान लो ये हमारे पास एक ओशियन है. क्या है ये, ओशियन या कोई कंप्लीट सी कंसीडर कर लो आप लोग. ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, सी हो गया. ठीक है, अब क्या होता है, रिवर में जनरली क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल. क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल.
पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी। मतलब यहाँ पर क्या होते हैं, लायोफोबिक कोलॉइड्स। क्या होते हैं, लायोफोबिक कोलॉइड्स। और सी के अंदर क्या होता है, सी में होता है इलेक्ट्रोलाइट, NaCl हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, तो इलेक्ट्रोलाइट है। अब आप मुझे बताओ, जैसे ही लायोफोबिक सोल किसके कांटेक्ट में आएगा, इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आएगा। इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आते ही क्या बनेंगे, इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मतलब कोआगुलेशन होगा या नहीं होगा, तो यहां पर होगा कोआगुलेशन। क्या होगा, कोआगुलेशन। तो कोआगुलेशन होते ही, जैसे आपको मैं बता देता हूं, ये पार्टिकल्स इसके कांटेक्ट में आए और यहां पर क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गया। तो जो कॉर्नर्स होते हैं, जो मीटिंग पॉइंट होते हैं इसके रिवर और सी के, उस पॉइंट पे डेल्टा फॉर्मेशन होना, मतलब एक तरह से इम्प्योरिटीज का कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है किसकी फॉर्मेशन कर देता है, डेल्टा की। किसकी, डेल्टा की। तो इसे क्या बोलते हैं, डेल्टा फॉर्मेशन। अगर हम सिंपली एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या बोलेंगे, रिवर कैरी चार्ज पार्टिकल ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सोल as come in contact with sea water having electrolyte undergo what, coagulation. This is known as formation of delta. सिंपल सी बात भाई, रिवर में क्या है, चार्ज पार्टिकल है तो प्लस है या माइनस है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट कहां पर है, सी में है। जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, कोआगुलेशन होगा। क्या होगा, कोआगुलेशन हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ रही बात ये, तो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, देखते जाओ आगे। डेल्टा फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है, ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। अब आप एक बार बताओ, टिंडल इफेक्ट कौन शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं कोलॉइडल सोल। तो वही वाली बात आ गई, कोलॉइडल सोल की एप्लीकेशन आ गई कि नहीं आ गई, ब्लू कलर ऑफ स्काई की वजह से। ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों है, टिंडल इफेक्ट की वजह से। टिंडल इफेक्ट कौन शो करते हैं, कोलॉइडल सोल, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। हमारा प्रीवियस लेक्चर टिंडल इफेक्ट के ऊपर है, आप चेक कर सकते हो। देखिए आगे, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं ब्लड। ठीक है, क्या है, हमारे पास ब्लड है और ब्लड में क्या है, एल्बुमिनॉइड। ये क्या है, एक तरह से कोलॉइडल सोल है। क्या है ये, कोलॉइडल सोल। ठीक है, अब कोलॉइडल सोल के अंदर हम क्या ऐड करें, फेरिक क्लोराइड। क्या ऐड कर दिया यहाँ पर, फेरिक क्लोराइड। तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा कोआगुलेशन। क्या होगा यहाँ पर, कोआगुलेशन। क्या हो जाएगा, कोआगुलेशन। तो ब्लड क्लोटिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ब्लड अगर क्लोट करता है तो वहां पर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल भी लगा सकते हैं, ताकि ब्लड जो बह रहा है या वो क्लोट कर रहा है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। ठीक है, अब हम देखें, आगे बात करेंगे इसमें। तो ब्लड वाले केस में सिंपल है कि भाई ब्लड के अंदर क्या होता है, एल्बुमिनॉइड होता है। एल्बुमिनॉइड की कांटेक्ट में कौन आएगा, फेरिक क्लोराइड। तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, ब्लड स्टॉप हो जाएगा, ब्लड जम जाएगा, वहां पे कोआगुलेशन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात ये। देखिए बात, सीवेज डिस्पोजल को लेकर के बात कर रहे हैं, सीवेज डिस्पोजल। तो सीवेज डिस्पोजल में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, ये भी एक तरह से एप्लीकेशन है किसकी, कोलॉइडल सोल की है। सीवेज कैरी डस्ट और मडी पार्टिकल, दे कैरी चार्ज। डस्ट पार्टिकल के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर चार्ज होता है इसके अंदर तो यहां पर हमने क्या लगा दी, प्लेट लगा दी, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे ही इस कोलॉइडल सोल को, ये इम्प्योर सोल को अगर हम इसमें से पास करेंगे, ये हाई पोटेंशियल के हमने क्या लगा दिए, प्लेट्स लगा दी हाई पोटेंशियल की। तो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा और जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। फाइनली कंपेरेटिवली क्या हो जाएगा, प्योरिफिकेशन हो जाएगा। क्या होगा, कंपेरेटिवली प्योरिफिकेशन होगा। आप ये मत देखो कि प्योरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, आप ये देखो कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, कोआगुलेट हो गए। क्या हो गए, कोआगुलेट। ठीक है, ये भी किसकी एप्लीकेशन हो गई, कोलॉइडल सोल की। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर।
तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में हमें क्या करना है, जैसे मान लो हम लोगों ने ये वाटर ले लिया, तो कंसीडर दिस वन इज इम्प्योर वाटर, और इम्प्योर वाटर में जो इम्प्योरिटी है वो क्या कैरी करती है, कैरी चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब देखो इसमें हमने क्या यूज किया, अलम, पोटाश अलम हम यूज कर सकते हैं, फिटकरी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फिटकरी यूज किया, पोटाश अलम हमने यहाँ पे ऐड किया, तो क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज पे चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल क्या हो गए, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और इसको हम डिकेंडेड ऑफ कर देंगे, मतलब कि हमारे पास जो प्योर वाटर है उसको हम निकाल लेंगे और इम्प्योर कहाँ रह जाएगा, इसके ऊपर इम्प्योरिटीज क्या हो जाएंगी, कलेक्ट हो जाएंगी। समझ में आ रही बात, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो पोटाश आलम है एक तरह से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर कि जो इम्प्योरिटीज है उसमें क्या है, चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आएंगे क्योंकि ये भी चार्ज है, तो चार्ज दोनों कांटेक्ट में आएंगे, तो क्या होगा यहाँ पर कोआगुलेशन होगा। क्या होगा, कोआगुलेशन। कोआगुलेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, प्योर वाटर ऊपर हो जाएगा और इम्प्योर वाटर इसके जो डस्ट पार्टिकल है कहाँ कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, आलम के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटाश आलम हम यूज कर रहे हैं, फिटकरी हम लोग यूज कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, नेक्स्ट है हमारे पास स्मोक प्रेसिपिटेटर। स्मोक प्रेसिपिटेटर देखिए, स्मोक प्रेसिपिटेशन बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉट्रल प्रेसिपिटेटर। क्या बोलते हैं, कॉट्रल प्रेसिपिटेटर। इसमें क्या होता है, ये भी सारा सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर भी। देखिए जैसे मान लो हम लोगों ने कोई भी एक सिंपल सी कोई भी चीज ले लेते हैं यहाँ पर, ये गैप रख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये एक हमने कोई भी एक कॉट्रल प्रेसिपिटेटर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमने हाई वोल्टेज ले ली और प्लेट्स यूज कर ली और इन सभी प्लेट्स को हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ से क्या ऐड होगा, स्मोक ऐड होगी और यहाँ से क्या होगा, बाहर होगी कार्बन फ्री स्मोक। ठीक है, अब बात आ रही है भाई, जो इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले। देखो जो स्मोक है ना, स्मोक कैरी इलेक्ट्रिकली कोलोइडल पार्टिकल्स ऑफ कार्बन। ठीक है, स्मोक कैरी इलेक्ट्रिकली कोलोइडल पार्टिकल ऑफ कार्बन। अब क्या होगा, इसमें हम लोगों ने हाई वोल्टेज लगा दी। अब जैसे ही स्मोक के अंदर क्या है, कार्बन के पार्टिकल है, तो वो क्या है आपके पास, चार्ज पार्टिकल है। क्या है वो, चार्ज पार्टिकल। जैसे ही चार्ज पार्टिकल इसके अंदर जाएंगे तो अंदर जाते क्या होगा, ये हाई वोल्टेज की बैटरी चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगी और न्यूट्रलाइज करेगी। तो न्यूट्रलाइज करने में जैसे कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे आ गए, कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे सेटल डाउन हो गए, कुछ पार्टिकल यहाँ पे, और ये सारे के सारे पार्टिकल्स को हम नीचे भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो एयर, जो इसकी फ्यूम बाहर निकलेगी, जो स्मोक बाहर निकलेगी, वो कार्बन फ्री स्मोक होगी, या फिर हम बोल सकते हैं जो पोल्यूशन फ्री स्मोक यहाँ से हम लोग बाहर निकलेगी। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किस पे, फोटोग्राफी पे। फोटोग्राफी में क्या यूज है भाई, सोडियम ब्रोमाइड, सॉरी सिल्वर ब्रोमाइड जो हमारे पास है वो क्या है, कोलोइडल सोल है। क्या है ये, कोलोइडल सोल। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड इन जिलेटिन, सिल्वर ब्रोमाइड इन जिलेटिन, और इसको अप्लाई किया जाता है कहाँ पर, एक ग्लास प्लेट पे। ठीक है, ग्लास प्लेट पे जब इसको लगाया जाएगा तो एक सेंसिटिव फोटोग्राफिक प्लेट बनेगी।
तो इसमें जनरली ये यूज है, सोडियम ब्रोमाइड एक कोलॉइडल सोल है, इसका यूज किया जाता है किसमें, फोटोग्राफी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट के अंदर हमें क्या करना है, कोलॉइडल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो कोलॉइडल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या है भाई, पेंट्स हम लोग बात कर सकते हैं, पेंट एक कोलॉइडल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, सीमेंट को भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, इंक को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे काफी एग्जांपल्स हैं जिसको हम किस में कंसिडर कर सकते हैं, कोलॉइडल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन आता है और काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, कोलॉइडल इज ए स्टेट ऑफ सब्सटेंस बट नॉट सब्सटेंस। तो हमें इस पे कमेंट करना है। देखो, कोलॉइडल इज ए स्टेट ऑफ सब्सटेंस, डेफिनेटली ये बात बिल्कुल करेक्ट है, यस इट इज ए स्टेट ऑफ सब्सटेंस। क्यों है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो भी पार्टिकल इस रेंज के अंदर लाई करेगा, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर की रेंज में जो भी लाई करेगा, वो उस पार्टिकल को हम क्या बोल देंगे, कोलॉइडल पार्टिकल। तो दिस इज नॉट ए पार्टिकल, दिस इज द रेंज। तो कोलॉइडल जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इस रेंज में आने की वजह से क्या कहलाएंगे, कोलॉइडल कहलाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात हो गई, जो भी पार्टिकल इस रेंज में लाई करेगा वो पार्टिकल क्या होगा, कोलॉइडल पार्टिकल। इसलिए क्या है, स्टेट ऑफ कोलॉइडल इज ए स्टेट ऑफ सब्सटेंस बट नॉट ए सब्सटेंस।